हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस एकेडमी। इस वीडियो में आज हम आपको पीएफ विड्रॉल का पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप अपनी पीएफ प्लस पेंशन प्लस इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी टैक्स लायबिलिटी। लेकिन प्रोसेस देखने से पहले 3 इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर आपको अपनी जॉब में 5 साल से कम का टाइम हुआ हो, 5 साल यानी 5 years ऑफ कॉन्टिन्यूअस वर्किंग विदाउट एनी ब्रेक इन बिटवीन, तो अगर आपको 5 साल से कम हुआ है जॉब करते हुए एंड आप अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको टैक्स लग सकता है। अब लग सकता है यहाँ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो आपके पीएफ के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। एंड अगर आपका ईपीएफ अमाउंट 50,000 से कम है तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। एंड वहीं अगर आपका ईपीएफ अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो आपका 10% टीडीएस कट सकता है। एंड ऑल्सो अगर आपने विड्रॉ करते टाइम अपना पैन मेंशन नहीं किया तो आपका 20% टीडीएस भी कट सकता है। इसलिए विड्रॉल फॉर्म को ठीक से भरना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपका ईपीएफ अमाउंट 50,000 से ज्यादा है एंड आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भर देते हो। अब अगर किसी को नहीं पता तो फॉर्म 15G उनके लिए होता है जिनकी एज 60 साल से कम की है एंड वही फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। सो अगर आप ये फॉर्म भर देते हो तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, फिर चाहे आप कितनी भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा कि पीएफ में अभी 8.25% का टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड ये प्रोबेबली बेस्ट इंटरेस्ट रेट है जितने भी फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से, इंक्लूडिंग एफडी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन फिर वही है, वहाँ पे आपका टैक्स कटता है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। बट क्या आपको ये पता है कि आप अपनी जॉब छोड़ने के 3 साल बाद तक भी अपने पैसे पीएफ में रख सकते हो और वो वही इंटरेस्ट रेट कमाता रहेगा। बट इसका भी ध्यान रखना कि आपको ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3 साल तक मिलेगा एंड उसके बाद बंद हो जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो अगर आप अपनी जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपने पुराने पीएफ को विड्रॉ करना चाहिए क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन में नया पीएफ तो खुल ही जाएगा। लेकिन इसकी जगह आप अपने ओल्ड पीएफ को न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हो एंड ये आजकल ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। आपको बस अपनी न्यू कंपनी में सिर्फ यूएन नंबर देना होता है। ऐसा करने से आप टैक्स लायबिलिटी से भी बच सकते हो। अब ये तो हो गई हमारी 3 इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखते हैं ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस। सबसे पहले आपको ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पे जाना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ईपीएफओ का पोर्टल आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा। अब पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ये पोर्टल आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है स्टार्टिंग में चलने में, लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो अब स्क्रीन पे आपको राइट साइड में अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालना है और साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आपको अपना यूएन नंबर नहीं पता तो आप अपनी ऑफिस की फाइनेंस या एचआर टीम से पूछ सकते हो। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको फिर से कैप्चा डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब पीएफ विड्रॉ करने से पहले आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहला, आपकी केवाईसी डिटेल्स प्रॉपर्ली अपडेटेड होनी चाहिए। अगर आपका केवाईसी डिटेल में कोई भी एरर है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एंड सेकंड, जो आपकी डेट ऑफ एग्जिट है वो बिल्कुल सही मेंशन होनी चाहिए। ये चेक करने के लिए आप मैनेज पे जाके जो थर्ड ऑप्शन है केवाईसी, उस पे क्लिक कर सकते हैं। अब केवाईसी में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स कवर होते हैं, बैंक, पैन एंड आधार। अब पीएफ विड्रॉल के लिए आपको ऊपर जो 5 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से जो लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करते ही ड्रॉप डाउन में आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब उन 5 ऑप्शन में से आपको फर्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन क्लेम, फॉर्म 19, 10C एंड 10D पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बैंक अकाउंट नंबर वही होना चाहिए जो आपके केवाईसी में अपडेटेड है। बैंक अकाउंट एंटर करते ही आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है एंड इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है आई एडमिट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, उस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्विस डिटेल्स में आपकी लेटेस्ट आईडी यहाँ शो होनी चाहिए एंड यहाँ पे डीओई यानी डेट ऑफ एग्जिट भी मेंशन होनी चाहिए। अगर आपकी डीओई मेंशन नहीं है तो इस केस में आप फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर वाले ड्रॉप डाउन में 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें अगर आप जॉब परमानेंटली छोड़ने के बाद पीएफ एंड पेंशन क्लेम करना चाहते हो तो आपको फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C रेलेवेंट होता है। एंड अगर आप जॉब में रहते रहते ही पीएफ का कुछ एडवांस विड्रॉल करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म 31 सेलेक्ट करना होगा। इस वीडियो में हम आपको फॉर्म 19 का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, बाकी डोंट वरी, सारे ऑप्शंस का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको फॉर्म 15G या फॉर्म 15F अपलोड करना होगा ताकि आप 10% तक का टीडीएस बचा सकें। इसके बाद आपको अपना एड्रेस एंड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक भरना होगा जिससे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करा जाए। ध्यान रहे, चेक या पासबुक के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। सब कुछ भरने के बाद आपको गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी एंटर करना है और वेरीफाई करना है।
बस यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप अपना क्लेम ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। एक और चीज ध्यान रहे कि पीएफ विड्रॉल के लिए आपने फॉर्म 16 भरा है और अब पेंशन के लिए आपको फॉर्म 10 अलग से भरना होगा और वेरीफाई करना होगा। तो अगर आप पूरा प्रोसेस सही से फॉलो करोगे तो 3 से 4 वर्किंग डेज में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको पीएफ विड्रॉल में स्ट्रगल हो रहा हो, एंड सब्सक्राइब टू फाइनेंस अकेडमी।